Hello student, today we will discuss these points: adjacent angles, vertically opposite angles। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके चैप्टर आपके 16 के जो मेन पॉइंट्स थे वो भी हम लोगों ने पढ़े थे, और आज हम जो बच गया था पॉइंट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फर्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। टू एंगल्स को हम एडजेसेंट तब कहते हैं इफ़ दे हैव द सेम वर्टिक्स। उसका तो पहले वर्टिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, तो देख रहे हैं कि ये दो एंगल इसमें बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना, और दोनों एंगल का वर्टिक्स क्या है, सेम है। फिर क्या कर रहा है, एक कॉमन आर्म्स, दोनों का कॉमन आर्म्स देखिए, ये ए ओ ए ओ सी ओ बी, ये क्या है, इसके कॉमन आर्म्स दिए हुए हैं। एंड अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ द अपोजिट साइड कॉमन आर्म्स। अब इस दोनों का आर्म्स कॉमन क्या है, तो देखिए अगर हम कहें कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी के एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ सी, क्योंकि दोनों के जो देख रहे हैं कि दोनों ये आर्म्स क्या हैं, कॉमन है। इस एंगल में भी ये आर्म्स आ रहा है ओ ए आ रहा है, और इस एंगल में भी यही क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखिए ओ ए आ रहा है ना, दोनों में ये कॉमन आर्म्स दोनों एंगल में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो देखिए लिखा है इन दिस फिगर, आप कहेंगे कि ए ओ बी है, ए ओ सी के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों है कि सेम दोनों एंगल सेम वर्टिक्स से हो रहे हैं, और दोनों का जो कॉमन आर्म्स ओ ए ही है। इसका भी एंगल ए ओ बी का भी कॉमन आर्म्स क्या है, ओ ए है, और एंगल ए ओ सी का भी कॉमन आर्म्स क्या है, ओ ए ही है। तो इसलिए क्या है, एडजेसेंट एंगल होगा। बट एंगल ए ओ बी, अगर हम कहें कि एंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी आर नॉट एडजेसेंट। क्यों नहीं एडजेसेंट है, वर्टिक्स पे है लेकिन इसका कॉमन आर्म्स नहीं है। इसका आर्म्स ये हो जा रहा है, और इसका आर्म ये हो जा रहा है, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, देखिए दो स्ट्रेट लाइन है ना, एक ये है और ये है, और एक पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दे फॉर्म फोर एंगल्स विथ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एज द कॉमन वर्टिक्स। ये कॉमन वर्टिक्स से देख रहे हैं कि फोर एंगल 1 2 3, और ये फोर एंगल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। There are two pairs of opposite angle at the point of intersection of lines. Each pair of opposite angles का vertically opposite angle। देखिए अब कैसे vertically opposite angle हो रहा है, तो देखिए ए ओ डी के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बी ओ सी, इसके अपोजिट ये, और फिर उसी तरह देखिए एंगल बी ओ डी के अपोजिट क्या बनेगा, एंगल ए ओ सी, मतलब इसके अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, और इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कौन सा बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल मान लेते हैं कि अगर 50 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। अगर ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का है, तो ये भी हो कितने डिग्री का होगा, 60। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही बताया भी है, देखिए यहाँ हियर सबका कॉमन पॉइंट ओ है, क्या है कि एंगल ए ओ सी इसका अपोजिट क्या होगा, एंड बी ओ डी इसका देखिए बताया बी ओ डी फॉर्म ए पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह एंगल बी ओ सी अपोजिट होगा ए ओ डी के। तो ये होता है हमारा अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 45 देखते हैं। फर्स्ट पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। अभी जितना हम पढ़ेंगे ना
लाइंस, लाइन सेगमेंट, सब उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए फर्स्ट दिया है ए डैश हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, किसमें केवल ओनली एक एंड पॉइंट होता है? तो जैसे आपको रे बताए थे, एक तरफ क्या होता है, एरो होता है और एक तरफ एंडिंग पॉइंट उसका होता है। तो किस आंसर क्या हो जाएगा? रे। रे में केवल ओनली वन पॉइंट्स होता है। बी देखते हैं, ए डैश हैज़ नो एंड पॉइंट्स, किसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं? तो बताए थे स्ट्रेट लाइन या लाइन जो जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एरो होते हैं, उसके ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना तो एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं सी, ए डैश हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंडिंग पॉइंट उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ऐसा ही बताए थे आपको, दोनों तरफ पॉइंट हो उसको किस नाम से कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा? यहाँ फिल कर लेंगे लाइन सेगमेंट। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डिफिनिट लेंथ, किसका निश्चित लेंथ होता है? रे का कि स्ट्रेट रे का होता है कि स्ट्रेट लाइन का होता है कि लाइन सेगमेंट का होता है कि नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है जिसका निश्चित लेंथ हो। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि केवल लाइन सेगमेंट को ही क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसके दो एंडिंग पॉइंट हमको पता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। रे में स्टार्टिंग तो पता है, एंडिंग यहाँ, लेकिन कहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वो हमको नहीं पता है। तो रे को कभी नहीं मेजर कर सकते हैं, न लाइन को ही हम मेजर कर सकते हैं। किसको केवल मेजर कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट को। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन सिंबल्स। अब इसको सिंबल, स्ट्रेट लाइन का क्या सिंबल होता है? ए बी। लाइन सेगमेंट जी एच का क्या सिंबल होता है? सिंबल आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि स्ट्रेट लाइन का सिंबल ए बी, दोनों तरफ क्या होता है? ऐसे बना के दोनों तरफ एरो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का सिंबल होता है। और इसको लिखेंगे जी एच, लाइन सेगमेंट का दोनों तरफ पॉइंट होता है ऐसे, ये हो गया। और ए का ई एफ, एक तरफ एंडिंग पॉइंट और एक तरफ एरो, ये होता है उसका सिंबल। तो ऐसे लिख के उसका आंसर राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पिक द एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। इस ये दिया है 90 डिग्री, 21 डिग्री, 36 डिग्री, 165 डिग्री, 130 डिग्री, 57 डिग्री और 170 डिग्री। आपको बताना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा राइट एंगल है। स्टार्टिंग में आपको बताया था एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? वो एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री से कम होते हैं, वो एक्यूट में होते हैं। ऑब्ट्यूज बताए थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज कहलाता है। और राइट आपको बताए थे जो एंगल सिर्फ 90 डिग्री का होता है वही हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। तो इस तरह 3 आप बना लेंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। और जो एक्यूट एंगल होगा उसके एक्यूट एंगल के सामने लिखेंगे, राइट वाले को राइट वाले के सामने कहें और ऑब्ट्यूज वाले को ऑब्ट्यूज वाले के सामने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं जितने एंगल्स थे और ऐसे लिख देंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम, तो देखिए 90 डिग्री से कम ये है, 36 है और 57 है। तो ये सब के सब एक्यूट एंगल होंगे। 21, 60, 36 और 57। ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा देख रहे हैं ये है 165, 130 और 170। तो 165, 130 डिग्री एंड 170, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि सब 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा हैं। और राइट एंगल जो केवल 90 डिग्री का होता है उसी को क्या होता है? राइट एंगल। तो 90 डिग्री। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए फिगर बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर बना हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। देखिए फिगर 1 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर। जो फिगर 1 है उसमें कितने एंगल्स हैं
उसके नेम राइट करने हैं। और उसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आल्सो फाइंड बाई हाउ मच इज एंगल ए ओ बी इज बी लेस देन ए राइट एंगल। एंगल ए ओ बी जो है वो राइट एंगल से कितना कम है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो सभी लोग फिगर पहले ड्रा करेंगे इसे अच्छे से, पेंसिल से फिगर ड्रा करेंगे, जो जो नाम राइट है वो लिखेंगे। अब फर्स्ट हम लिखते हैं कितने एंगल्स हैं, तो देखते हैं। तो एंगल्स को रीड करना जैसे आपको लोग बताया था, ये ओस का मिड पॉइंट है। जो एंगल होता है जिसको रीड करो उसको किस में रीड बीच में हम लिखते हैं। जैसे इसको पहला एंगल ये बन रहा है जो, इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी। फर्स्ट एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी। ये ओ है एंगल है, तो उसको बीच में रखेंगे। जब भी जिस एंगल का नाम लिखते हैं उसको क्या रखते हैं, बीच में राइट करते हैं। तो एंगल ए ओ बी हो गया। उसी तरह अब ये देख रहे हैं ये कि एक एंगल ये भी है, तो बी ओ वाई, बी एंगल का ये साइन है बी ओ वाई हो गया। और एक एंगल और भी आपको दिख रहा होगा, देखिए वाई ओ ए, तो इसको लिख देंगे एंगल वाई ओ ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ वाई। ये भी पूरा किया है। टोटल किसमें कितने एंगल बन रहे थे, थ्री एंगल हो गए। तीनों थ्री का नाम हम राइट करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन से पूछा था कि एंगल देखिए ए ओ बी कितने डिग्री का है, 42 डिग्री का है, दिख रहा है ना। ए ओ बी वो 90 डिग्री से कितना कम है, तो 90 डिग्री का एंगल क्या है, एंगल हमारा कितना बन रहा है ए ओ वाई, दिख रहे हैं, या वाई ओ ए या ए ओ वाई कितना है। तो लिखेंगे एंगल ए ओ वाई, जब राइट एंगल में से इसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कितना कम है। तो एंगल ए ओ वाई माइनस एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ वाई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री लिख देंगे, माइनस एंगल ए ओ बी कितने का है 42 डिग्री लिख देंगे और माइनस कर देंगे। 90 में से 42 को माइनस करने कितना आएगा 48 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, राइट द मेजर्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। ये आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। एक एंगल तो दिया है आपको, दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बताया था ना कि दो एंगल को ऐड करने पे वो 90 डिग्री के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो उसमें से तो एक दे दिया है 30 डिग्री का, और दूसरा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल हमको निकालना है। तो जैसे आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि कैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल को निकालते हैं। तो जब 90 डिग्री में से दिए हुए एंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको कम्प्लीमेंट्री दूसरा जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो मिल जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना था, तो क्वेश्चन था 30 डिग्री, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो लिखेंगे द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, जो फार्मूला था 90 डिग्री माइनस द गिवन एंगल। तो 90 डिग्री में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों 90 डिग्री में से माइनस करते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए 90 डिग्री में से माइनस करेंगे। और द गिवन एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, माइनस कर देंगे। तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री का बचा क्या 60 डिग्री। बस क्या करना है, 90 डिग्री में से जो एंगल दिया रहेगा उसको माइनस कर देना है, वही हमारा दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। तो इसी फार्मूले से जितने भी 6 के क्वेश्चन दिए हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो 6 में आप लोग ए बी और सी कर लेंगे। 7 का देखते हैं, राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एक सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं बताए थे, जब दो एंगल को ऐड करने पे वो 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एक दे दिया है, दूसरा फाइंड करना है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो इसको भी आप क्या करेंगे, देखिए 60 डिग्री फर्स्ट लिखा है, तो फिर उसका भी कैसे निकालते हैं, द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस द गिवन एंगल। ये उसका फार्मूला, हर बार इसको आपको लिख कर ही क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 180 लिखेंगे
डिग्री माइनस और गिवन एंगल क्या दिया है 60 को यहाँ दिखेंगे और माइनस कर लेंगे। 180 में से 60 माइनस के कितना आया 120 डिग्री। तो इस तरह हम दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री से माइनस करते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री से क्या कर देते हैं, जो एंगल दिया रहता है वो माइनस करके फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप लोग A, B और C सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें पेयर बस A, B, C, D दिए ना, कौन सा पेयर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कौन सा होता है, दो पेयर जो दिए दो एंगल दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री के बराबर होता है, वही होता है। तो सबको प्लस करके पहले देख लेंगे। तो पहले फर्स्ट इसको ऐड कीजिए, 150 में से 30 ऐड करेंगे 180 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा नहीं, क्योंकि उसका सम कितने को डिग्री का बराबर होता है 90 डिग्री का बराबर। इसको ऐड करते हैं 76 और 14 डिग्री को, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बराबर होगा। इसको देखेंगे 65 ऐड करेंगे तो कितना होगा 130 डिग्री, और इसको ऐड कर रहे हैं तो 120 और 30 150 डिग्री। तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ए भी नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इसको ऐड करने पे कितने डिग्री के बराबर है 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसी तरह इसमें भी सप्लीमेंट्री का एंगल का पेयर पूछ रहा है, तो जिसको दोनों को ऐड कीजिए और जिसका 180 आएगा वही क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो 60 30 90 ये नहीं होगा, 120 30 150 होगा, ये भी नहीं होगा। 75 105 ऐड करेंगे तो 180 ये हमारा होगा। और ये देखेंगे 210 30 तो 240 ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्यों है सी, क्योंकि इस दोनों का सम 180 डिग्री के क्या है बराबर है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है, यहाँ देखिए एंगल्स दिया है, कुछ एंगल्स मिसिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ मिसिंग है, यहाँ दिया है, यहाँ मिसिंग है। सप्लीमेंट्री यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग, यहाँ दिया है। आपको फाइंड करना है कैसे, यहाँ पे कितना कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यहाँ पे कितना सप्लीमेंट्री एंगल होगा, वो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए एंगल दिया है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं 90 डिग्री में से जो दिया ये एंगल माइनस कर देंगे, तो 0 में से 5 नहीं आएगा, कैरी देना पड़ेगा 10 में से 5 गया 5 बचा 8 में से 6 या 2 25। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 25 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरह सप्लीमेंट्री 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 65 को माइनस कर दीजिए तो सप्लीमेंट्री निकल जाएगा। तो ये देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। अब ये भी 12 नंबर 10 में से 5 या 5 7 में से 6 या 1 यहाँ बचा 1 115 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 115 ये निकल गया। अब यहाँ कैसे, तो देखिए एक कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई भी एक एंगल दिया रहेगा तो दूसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ फाइंड कर, पहले इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको नहीं, पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो वही 90 में से 53 को माइनस कर दीजिए 7 और यहाँ पे 8 में से 37 डिग्री। अब ये निकल गया। अब यहाँ से ये निकाल लेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 37 को। तो 10 में से 7 गया 3 बचा यहाँ 7 में से 3 गया 4 यहाँ बचेगा 1 140 डिग्री 143 डिग्री हो गया। अब इसको निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं, तब इसको निकाल पाएंगे। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और फिर इसको निकालेंगे किसको 90 में से माइनस कर देंगे 80 को तो 10। तो इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये रफली करके आप लोग इस तरह इसको टेबल को क्या कर लेंगे फिल कर लेंगे। इससे यहीं तक आज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ तक सभी लोग सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।